सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब की एक ऐसी वायरल खबर के बारे में बताने वाले हैं। एक मां की आंखों के सामने उसके जवान बेटे का सर कलम करने का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको देखकर सऊदी अरब के किंग सलमान की आंखों में भी आंसू आ गए। और यही नहीं, इस पूरे वीडियो को देखकर आपका दिल भी ज़ारो कतार रोने लगेगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब में शरिया कानून है। वहां पर खून का बदला खून है, चाहे कातिल कोई भी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता है। अगर उसने किसी का कत्ल किया है तो उसका भी सर सरेआम कलम कर दिया जाता है। लेकिन हाल ही में सऊदी अरब में कातिल की गर्दन उड़ाने से पहले एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसने पूरे अरब में कोहराम मचाकर रख दिया है। पिछले कुछ दिनों से पूरे अरब मीडिया में सिर्फ एक ही खबर छाई हुई है और वो है मोहम्मद बिन मुरसल की सजा, जिसने तमाम लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। हम आपको बता दें कि 26 साल नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के शहर नजरान का रहने वाला था, यानी कि उसका पूरा खानदान नजरान शहर में आबाद था। एक दिन मोहम्मद बिन मुरसल और उनके एक कजिन के दरमियान किसी मामूली सी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। फिर वो मामूली सी बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े की सूरत में बदल गई और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। झगड़े में नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इसी वजह से इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया गया है। इसलिए गुस्से पर काबू पाना इंसान के लिए इंतहाई जरूरी है, वरना इंसान गुस्से की हालत में कुछ भी कर गुजरता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मोहम्मद बिन मुरसल अपने गुस्से पर काबू ना पा सका और उन्होंने वहीं पर अपने कजिन का कत्ल कर दिया, जबकि झगड़े की वजह बहुत ही मामूली सी बात थी। हम आपको बता दें कि मोहम्मद बिन मुरसल का ताल्लुक आले रिज कबीले से था, जबकि मकतूल का ताल्लुक आले सनीज कबीले से था। कत्ल होने के बाद में मकतूल के कबीले वालों ने मोहम्मद बिन मुरसल पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया और इस तरह से फिर मोहम्मद बिन मुरसल को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल में डाल दिया। इसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल 10 महीनों तक जेल में रहा। उसके बाद में मुरसल को अदालत के सामने पेश किया गया। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत के सामने मोहम्मद बिन मुरसल का कत्ल साबित हो गया। कत्ल साबित होने के बाद में कोर्ट ने मोहम्मद बिन मुरसल का सर सरेआम कलम कर देने का फैसला सुना दिया। लेकिन साथ ही मकदूल के घर वालों को ये इख्तियार दिया गया कि वो या तो दियत कर ले, यानी कि या तो वो कातिल से कुछ हर्जाना मांग ले, या फिर फी सबीलिल्लाह कत्ल को माफ कर दे और मोहम्मद बिन मुरसल को रिहा करवा दे और अल्लाह ताला से अच्छे अजर की उम्मीद रखे। सजा सुनाने के बाद मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले और परिवार के लोगों ने, जिनमें बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे भी शामिल थे, सबने यह फैसला किया कि वो मकदूल का कबीला अल सनेज के सामने जाकर माफी की दरख्वास्त करेंगे और वो चाहे तो दियत कर लें या फिर वो चाहे तो ऐसे ही माफ कर दें। मगर माफी की दरख्वास्त रखने के उनका यह जो अंदाज था वो इतना ज्यादा अजीबो गरीब था, इतनी आजिजी और फरियाद भरा था कि जिसको देखकर वहां पर मौजूद पूरी मीडिया के लोग भी रो पड़े। और यही नहीं, कहा जा रहा है कि इस खबर को देखकर सऊदी किंग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। फिर मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब के सब मकदूल के दरवाजे पर पहुंच गए और मकदूल के माँ बाप को बुलाया गया। फिर उनके सामने मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के बड़े बड़े सरदारों ने, शेखों ने, नौजवान और बच्चों ने अपनी अपनी चादरें यानी कि अपनी अपनी पगड़ियां उतारी और मकदूल के कबीले वाले लोगों के सामने उनके कदमों में रख दी। यानी कि अरब के लोगों के लिए इज्जत और फख्र समझे जाने वाली अपनी तमाम चीजें उतारकर मकदूल की चौखट पर रख दी गई। अपनी चादरों को अपने घुटनों से बांधकर जमीन पर लेट गई। और यही नहीं, कुछ लोग तो अपने अपने सरों पर मिट्टी भी डालने लगे और रो रो कर कहने लगे कि मोहम्मद बिन मुरसल को माफ कर दिया जाए। और यही नहीं, कुछ लोगों ने तो माफी के लिए कसीदे भी पढ़े। छोटे बच्चों ने भी माफी की ऐसी फरियादें की कि उनको देखकर वहां पर मौजूद हर कोई रोने लग गया। इसके अलावा मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के लोगों ने मुंह मांगी दौलत को भी देने की पेशकश की। इनका माफी मांगने का यह अंदाज देखकर लोगों के दिल इतने ज्यादा पसीज गए थे। इस वीडियो को देखने के बाद में पूरी सऊदी अरब से यह आवाज उठने लगी कि इस नौजवान को माफ किया जाना चाहिए। इसके अलावा मोहम्मद बिन मुरसल का एक छोटा सा बेटा भी है। उसने भी मकदूल के दरवाजे पर जाकर उनके घर वालों के सामने इस तरह से रो रो कर माफी मांगी कि सुनने वालों का कलेजा भी कटकर रह गया। नन्हे बच्चे की फरियाद सुनते हुए वहां पर मौजूद तमाम लोग रो पड़े और सबने ही जमीन पर घुटनों के बल झुकते हुए मकदूल के घर वालों के सामने हाथ जोड़ दिए और मोहम्मद बिन मुरसल को माफ करने की दरख्वास्त करने लगे।
मगर मकतूल के घर वालों ने कत्ल माफ नहीं किया और मोहम्मद मुरसल का सर कलम करने का अपना मुतालबा जारी रखा। उनका कहना था कि खून का बदला खून और जान के बदले जान, यही शरीयत ने हुक्म दिया है। और आपको मालूम है कि सऊदी अरब में तो शरिया कानून ही है और शरिया कानून कहता है कि सबके साथ में इंसाफ होना चाहिए। हालांकि शरीयत ने ऐसे मामलों में दियत के साथ साथ माफी करने का भी ऑप्शन रखा है, लेकिन इस मामले में मकतूल के घर वालों ने ना ही मोहम्मद बिन मुरसल को माफ किया और ना ही दियत यानी कि पैसे लेने पर राजी हुए। इसलिए उन्होंने मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के बड़े बड़े सरदारों, बड़े बड़े शेखों, नौजवान बच्चों, इन सब की इल्तिजाओं को उन्होंने रद्द कर दिया और अपनी मांग पर अड़े रहे। और अदालत तो पहले ही मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम करने का अपना फैसला सुना चुकी थी। इसलिए फिर आखिरकार कुछ दिनों पहले यानी कि 20 सितंबर 2023 के दिन भरे बाजार में मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम कर दिया गया। हम आपको बता दें कि मोहम्मद बिन मुरसल अरब के इतिहास का पहला ऐसा कातिल था जिसके लिए पूरे सऊदी अरब ने खून के आंसू बहाए। और यही नहीं कहा जाता है कि इस खबर को देखकर सऊदी अरब के किंग सलमान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और यही नहीं, मोहम्मद बिन मुरसल के लिए पूरे अरब में मगफिरत की दुआई की जा रही है। लोग इस पर अपनी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि सऊदी अरब का कानून इतना ज्यादा मजबूत है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी कानून बिल्कुल भी नहीं झुका। यह इंसाफ की एक ऐसी मिसाल है कि जिसकी कोई भी मिसाल नहीं। यह सऊदी अरब का वो इंसाफ है जो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, सबके लिए कानून बराबर है। आपने सुना भी होगा कि कुछ सालों पहले इसी तरह से सऊदी प्रिंस का सर भी सरेआम कलम कर दिया गया था। तो यह सऊदी अरब का कानून जो अपने अंदर एक मिसाल रखता है। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि दुनिया में वो मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाते हैं जिनके यहाँ पर अदल व इंसाफ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वाक़े से एक बात का पता चलता है कि एक कातिल से हमदर्दी ये सब कुछ अपनी जगह पर है, मगर कानून के साथ में कोई भी समझौता नहीं किया गया। जो कानून शरीयत ने लागू किया है उसी के मुताबिक फैसला किया गया। फरियादे, हमदर्दी, इल्तिजा सब कुछ बेकार गई और यहाँ पर मकतूल को इंसाफ दिया गया और एक कातिल को उसकी सजा दी गई। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर इसी तरह का कोई मामला हमारे यहाँ पर हो जाता और इसी तरह से हमारे यहाँ पर कानून पर दबाव बनाया जाता तो फिर या तो कोई सुनवाई नहीं होती और अगर सुनवाई हो भी जाती तो फिर भी अब तक किसी न किसी तरह से मुजरिम को बचा लिया जाता। ऐसे मामले में या तो मकतूल के घर वालों को डरा धमका कर चुप करवा दिया जाता। अगर ऐसा ना हो पाता तो चाहे उनको कानून में बदलाव करना पड़ता तो वो भी कर देते, मगर कातिल को बचा लेते। क्योंकि ये सब बातें हमारे यहाँ पर आम हो चुकी हैं। हमारे यहाँ पर इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के लिए तो कोई कानून है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर सऊदी अरब में देखिए, कानून के तकाजे को निभाते हुए पूरा सऊदी अरब मिलकर भी एक कातिल को नहीं बचा सका। सऊदी अरब की पूरी मीडिया, हुकूमत, सब ने बहुत कोशिश की कि कैसे भी करके मोहम्मद बिन मुरसल को बचा लिया जाए, मगर वो सब मिलकर भी उसे नहीं बचा सके। यह सब कुछ इस बात को जाहिर करता है कि सऊदी अरब में इंसाफ का निज़ाम किस कदर से मजबूत है। और इस वाक़े से हमें दूसरा सबक यह मिलता है कि इंसान को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और अगर कभी गुस्सा आ भी जाए तो फौरन ही उस पर काबू कर लेना चाहिए, वरना इंसान गुस्से की हालत में कुछ भी कर गुजरता है, जैसा कि मोहम्मद बिन मुरसल के साथ में हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।